हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे सेलुलोज के बारे में। ठीक है, तो देखो जो सेलुलोज है ये क्या है? इट इज़ अ पॉलीसैकेराइड। इसके पहले जो हमने सब्सटेंसेस देखे थे वो डाइसैकेराइड्स थे। ये जो सेलुलोज है ये क्या है? ये एक पॉलीसैकेराइड है। और ये जो सेलुलोज है ये हमें प्लांट के सेल वॉल में से या तो बहुत सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें मिलता है। उसके बाद जैसे कि प्लांट फाइबर हो गए, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, फ्लेक्स, हेम्प, इन सब में भी क्या होता है? सेलुलोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट मीन्स कि जो सेलुलोज है वो हमें ज़्यादातर प्लांट के सेल वॉल या प्लांट्स में से या तो जब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें मिलते हैं। उसके बाद ये जो सेलुलोज है ये कैसा है? इट इज़ अ कलरलेस सॉलिड है। ये क्या है? कलरलेस सॉलिड है जो कि वाटर में और बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है? इनसोल्यूबल। लेकिन जो अमोनिकल क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इसके सॉल्यूशन में ये क्या होता है? सेल्यूलोज आपका सोल्यूबल होता है। अब जो है हम लोग क्या देखेंगे? सेलुलोज का मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन और रिंग साइज स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वो क्या है? फॉर्मूला। ठीक है, एनालिटिकल डाटा से जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेलुलोज का वो क्या है? C6H10O5N। क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड्स है, ये n नंबर ऑफ टाइम्स मतलब लिंक होते हैं एक दूसरे से। उसके बाद क्या देखा गया कि जब भी हम सेलुलोज को क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे या उसका हाइड्रोलाइज करेंगे। किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जब भी सेलुलोज का क्या किया जाएगा? हाइड्रोलिसिस किया जाएगा फ्यूमिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो वो क्या देता है? डी ग्लूकोज देता है 95 to 96%। 95 to 96% क्या मिलता है? डी ग्लूकोज मिलता है। तो इस रिएक्शन के बेसिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा सेलुलोज है वो किससे बना हुआ है? ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ है, क्योंकि इसके हाइड्रोलिसिस पे हमें क्या मिल रहा है? डी ग्लूकोज मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट, जब भी आप सेलुलोज का मिथिलेशन, एसिटिलेशन या नाइट्रेशन करते हैं, ठीक है, जब भी सेलुलोज का मिथिलेशन, एसिटिलेशन या नाइट्रेशन होगा तो वो क्या देगा? ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगा। क्या मिलता है? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। इसके बेसिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा सेलुलोज में जो हमारा ग्लूकोज यूनिट है, इसके बेसिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? जो सेलुलोज में जो ग्लूकोज यूनिट है, ठीक है, तो उस ग्लूकोज यूनिट में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे जो कि कंबाइन नहीं है, जो कि फ्री स्टेट में है। तभी हमें जाके ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा है, क्योंकि हमने इसके पहले भी देखा था जो कि हमारे लैक्टोज होते हैं, लैक्टोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है, उसमें भी जब भी उसका मिथिलेशन वगैरह होता था तो जितने फ्री OH ग्रुप है उतने मिथिलेटेड प्रोडक्ट मिलते थे। तो यहाँ क्योंकि हमें ट्राई हाइड्रोक्सी या ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें जो 3 OH ग्रुप है वो कैसे है? फ्री है। उसके बाद जो फुल्ली मेथिलेटेड सेलुलोज है उसका अगर हम लोग फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलता है? 236 ट्राइओमिथिल डी ग्लूकोज, जो कि कितना होता है? 90%, और 2346 टेट्राओमिथिल डी ग्लूकोज, जो कि मिलेगा हमें 6.6%। ठीक है, तो इन दोनों के बेसिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देखो इस बेसिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो 236 ट्राइओमिथिल डी ग्लूकोज बन रहा है ये क्या शो कर रहा है कि इसमें कितने फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है? 3 फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो कि कहाँ रहेंगे? ग्लूकोज में 236 पोजीशन पे। इट मीन्स कि 1 और 5 पोजीशन क्या है? ऑक्यूपाइड है, ये क्या है? फ्री है। वैसे ही जो सेलुलोज है उसमें दोनों ग्लूकोज यूनिट, अब हम इसके बेसिस पे क्या बोल सकते हैं कि जो 2 ग्लूकोज यूनिट है वो आइदर 1 या 4 से लिंक होंगे या तो 1 और 5 से लिंक होंगे। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि दो जो ग्लूकोज मतलब जो हमारा सेलुलोज है वो नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ है। अब ग्लूकोज यूनिट में फ्री हाइड्रोक्सिल कहाँ प्रेजेंट है और उनके बीच में कौन सा लिंकेज हो सकता है।
अब अगर लिंकेज C1 और C4 है तो ग्लूकोज यूनिट जो प्रेजेंट रहेगा वो कौन सा इसमें रहेगा, पायरेनोस फॉर्म में। अगर C1 C5 है तो जो ग्लूकोज यूनिट रहेंगे वो कैसे रहेंगे, फ्यूरेनोस फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, दोनों भी केसेस में क्या हो रहा है, हमें सेम ट्राइमिथिल ग्लूकोज मिल रहा है हाइड्रोलिसिस पे। तो इसी रिएक्शन से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आइदर पायरेनोस और फ्यूरेनोस रिंग प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, लेकिन अभी आगे देखते हैं कि उसको हम लोग और कैसे प्रूव कर सकते हैं कि कौन सी रिंग प्रेजेंट है, पायरेनोस या फ्यूरेनोस। ठीक है, तो इस रिएक्शन से तो हम लोग दो बता सकते हैं कि पायरेनोस या फ्यूरेनोस में है, लेकिन कंफर्म नहीं बता सकते। तो इसके बाद और एक फैक्ट आता है कि जो पॉलीसैकेराइड होते हैं, ठीक है, जो पॉलीसैकेराइड होते हैं हैविंग द शुगर, जिसमें शुगर अगर फ्यूरेनोस फॉर्म में है तो वो क्या हो जाता है, इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है। लेकिन जो हमारा सेलुलोज है वो इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होता। तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो ग्लूकोज यूनिट हमारे सेलुलोज में प्रेजेंट है वो पायरेनोस फॉर्म में है, ना कि फ्यूरेनोस फॉर्म में। दैट इज़ कि उनमें जो ग्लूकोज यूनिट लिंक है वो किससे लिंक है, C1 और C4 से। ठीक है, उसके बाद जो 2,3,4,6 टेट्राओमिथिल डी ग्लूकोज मिल रहा है जो कि 6.6% मिल रहा है, वो क्या शो करता है कि सेलुलोज हैज़ अ चेन लेंथ। उसकी चेन लेंथ कितनी होगी, नियर अबाउट 100 to 200 ग्लूकोज यूनिट। तो इन सब के बेसिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे सेलुलोज का स्ट्रक्चर है वो मे बी ऐसा होगा। देखो, जब ग्लूकोज यूनिट है ये यहाँ से दिखा रहा है, यहाँ से, इट मीन्स कि n नंबर ऑफ टाइम्स इसको दूसरे ग्लूकोज यूनिट्स और लिंक है। जब भी ग्लूकोज यूनिट डाइमिथाइल सल्फेट के साथ क्या हो रहा है रिएक्शन, तो हमें क्या मिलेगा, ये देखो यहाँ ट्राइमिथिल मतलब ट्राई OH जो ग्रुप है वो क्या हो गए है, रिप्लेस हो गए हैं और हमें ट्राइमिथिल सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड मिल रहा है, जो कि फर्दर HCl के साथ हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या मिलेगा, 2,3,6 ट्राइमिथिल ग्लूकोज मिलेगा। क्या मिलेगा, 2,3,6 ट्राइमिथिल ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद देखो, जब सेलुलोज का एसिटोलिसिस मतलब पहले एसिटिलेशन और उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस जब करते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वो क्या देता है, सेलोबायोस ऑक्टा एसीटेट। क्या देता है, सेलोबायोस ऑक्टा एसीटेट। इसके बेसिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा सेलुलोज है उसमें सेलोबायोस यूनिट भी प्रेजेंट है। अब क्योंकि ये जो सेलोबायोस यूनिट था ये सेलुलोज के पहले ही एस्टेब्लिश किया गया था, तो उसके बेसिस पे क्या बोला गया कि जो पायरेनोस फॉर्म में हमारा सेलुलोज प्रेजेंट है उसमें C5 भी इन्वॉल्व है, किसमें, रिंग फॉर्मेशन में। इसलिए जो यूनिट्स है वो किससे लिंक है, C1 और C4 से। ये भी इसके बेसिस पे भी ये यहाँ कंफर्म हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जो सेलोबायोस है, ठीक है, सेलोबायोल में जितने भी ग्लूकोज यूनिट थे वो किससे लिंक थे, बीटा से। पर हम लोग क्योंकि ये सेलोबायोस और सेलुलोज अलग है, हम लोग कंफर्म नहीं बता सकते थे कि पूरे ही यूनिट बीटा से है या कोई एक अल्टरनेट अल्फ़ा बीटा है या पहले बीटा है या पहले अल्फ़ा है। तो फिर क्या किया गया, फिर से जो सेलुलोज है उसका एसिटोलिसिस किया गया, तो क्या मिला, मिक्सचर ऑफ सेलोट्रायोज, सेलोटेट्रोस और सेलोपेंटोस। तो इस बेसिस पे क्या बोला गया कि जो लिंक है C1 C4 ये कौन सी पाई गई, ये बीटा पाई गई। तो इसके बेसिस पे क्या बोला गया कि जो हमारा सेलुलोज है, सेलुलोज में भी जो पूरे ग्लूकोज यूनिट है वो कैसे लिंक है एक दूसरे से, बीटा लिंक्स। ठीक है, इट इज़ नॉट अल्फ़ा, इट इज़ अ बीटा लिंकेज। तो ये जो सेलोबायोस था इसके बेसिस पे बताया गया कि जो हमारा सेलुलोज है उसमें भी लिंकेज कैसी है, बीटा है। उसके बाद जब हम लोग सेलुलोज को डिज़ोल्व करते हैं सॉल्वेंट में, ठीक है, तो वो क्या देता है, कोलाइडल सॉल्यूशन देता है। कोलाइडल सॉल्यूशन दे रहा है, इट मीन्स कि इसके बेसिस पे क्या बोला गया कि जो सेलुलोज है वो कैसा है, इट इज़ अ लीनियर मॉलिक्यूल। उसके बाद जो लीनियर नेचर है सेलुलोज का वो फर्दर एक्सरे एनालिसिस से वगैरह भी कंफर्म किया गया। तो इसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि जो हमारा सेलुलोज का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इस टाइप का है।
ठीक है, ये इस टाइप का है हमारा सेलुलोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, थैंक यू।